जहां शिक्षक समाज में कंफ्यूजन को दूर करने के लिए होते हैं, अफसोस वही शिक्षक नोटिफिकेशन, जब भी बिहार के अंदर कोई नोटिफिकेशन, कोई नोटिस आता है, तो उस नोटिफिकेशन का बाल का खाल निकाल करके कुछ ना कुछ उसमें से ऐसा निकालते हैं कि बच्चों को कंफ्यूज करने का एक नया बहाना ले आते हैं। हर बार बच्चों को कंफ्यूज किया जाता है उस नोटिफिकेशन में बाल की खाल निकाल करके। लेकिन हमारा भी मतलब एक तरीके से दायित्व है कि कोई कंफ्यूजन अगर फैला है तो उस कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे। ज्यादातर शिक्षक आपको कंफ्यूज करते रहते हैं। अभी कंफ्यूजन क्या चल रहा है कि पेपर होगा कॉमन, अगर एक ही पेपर रहेगा तो कटअप कैसे कैसे तैयार होगा। मतलब आप शिक्षक हैं तो आप इस कंफ्यूजन को आपको दूर करना चाहिए। तो आप और क्या कर रहे हैं कि एक कंफ्यूज आयोग कर रहा है, कंफ्यूज एक कर रहा है। आप इतना भी अगर कंफ्यूजन दूर नहीं कर सकते बच्चों का कि आपका कटअप कैसे तैयार होगा, किस तरीके से कटअप तैयार होगा, तो फिर आप किस लिए हैं। ये तो कहा ही जाता है कि टीआरई 4 के अंदर अधिकतर जो शिक्षक हैं वो लायक है नहीं, और ये साबित भी कर रहे हैं इस तरीके से। कभी नोटिस आता है आयोग के द्वारा कि आपका पैटर्न एमसीक्यू होगा, रिटेन एग्जाम होगा, तो रिटेन का मतलब समझा जाता है कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा, रिटेन का मतलब एमसीक्यू होता है। ये भी कंफ्यूजन हम ही सबसे पहले दूर किए, और ये जिस तरीके से लोगों के द्वारा कंफ्यूज किया जा रहा था। अभी कंफ्यूजन क्या हो रहा है कि क्वेश्चन पेपर अगर कॉमन होगा टीआरई 4 के अंदर तो कटअप कैसे कैसे तैयार होगा। ये 5 से 10 मिनट की वीडियो में आप पूरे तरीके से अच्छे से समझ जाइए और एक कंफ्यूजन से एकदम दूर निकलिए। और अब समय आ चुका है, पढ़ाई करने का समय आ चुका है। अब इतना बाल का खाल आप लोग मत निकालते रहिए, ये क्या होगा वो क्या होगा। कुछ चीजों को समझ जाइए, और कोई कंफ्यूजन होता है तो कमेंट में आप दे दीजिएगा, हम सारे कंफ्यूजन को धीरे धीरे दूर करते जाएंगे आपका। देखिए ये जो आपका कंफ्यूजन है कि पेपर कॉमन होगा तो कटअप कैसे अलग अलग होगा, कटअप आपका अलग अलग बनाया जाएगा। आपका कंपटीशन आपके सब्जेक्ट वालों के साथ है, किसी दूसरे वालों के साथ नहीं है। पेपर आप अगर मैथ के स्टूडेंट हैं तो भले पेपर आप साइंस के स्टूडेंट के साथ बैठ के दीजिएगा, सोशल साइंस के स्टूडेंट के साथ बैठ के दीजिएगा, लेकिन आपका कंपटीशन जो होगा सिर्फ और सिर्फ मैथ वालों के साथ ही होगा। कैसे होगा समझिए। देखिए एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम पैटर्न जो आपका प्रीलिम्स का जो एग्जाम पैटर्न टीआरई 4 के अंदर दिया गया है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 रहेगा, निगेटिव मार्किंग दिया गया है 1/3 और पॉजिटिव मार्क 1। मतलब सही करिएगा तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा और गलत करिएगा तो आपको 1/3। मतलब 3 क्वेश्चन अगर गलत कीजिएगा तो 1 मार्क्स आपका कट जाएगा, और टोटल 150 क्वेश्चन रहेगा। सिलेबस के बारे में हम बता चुके हैं, प्रीवियस वीडियो जाकर के देख लीजिएगा, वीडियो को लंबा करने का कोई मतलब नहीं है। देखिए एग्जाम पैटर्न सेम और प्रश्न पत्र अलग अलग। कैसे कैसे प्रश्न पत्र अलग अलग किसको मिलेगा, देखिए जो 1 to 5 के स्टूडेंट हैं उनको अलग प्रश्न पत्र दिया जाएगा 150 क्वेश्चन का। जो 6 to 8 के स्टूडेंट है वो सारे 6 to 8 के स्टूडेंट चाहे जिस भी विषय के हो, मैथ के हो, साइंस के हो, सोशल साइंस के हो, या फिर हिंदी के हो, इंग्लिश के हो, उर्दू के हो, बांग्ला के हो, सारे लोगों को 150 क्वेश्चन का एक ही पेपर दिया जाएगा। 6 to 8 का 6 to 8 का एक ही पेपर रहेगा। 9 10th का एक पेपर रहेगा 150 क्वेश्चन, चाहे जितना भी विषय 9 10th में आता हो सभी को एक पेपर मिलेगा 150 क्वेश्चन का, सेम क्वेश्चन मिलेगा सभी को। 11 12th का सेम क्वेश्चन मिलेगा आपका। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा पैटर्न आपका सभी का सेम रहेगा, चाहे 1 to 5 6 to 8 9 10th 11 12th है। मतलब तैयारी आप लोगों का सेम होगा, बस फर्क इतना है कि इनको सेट 1 दे दिया जाएगा, इनको सेट बी दिया जाएगा, इनको सेट सी दिया, क्योंकि अलग अलग डेट में इनका एग्जाम होगा, अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होगा, तो इस कारण प्रश्न पत्र आप लोग का अलग अलग रहेगा। 1 to 5 का एक कॉमन पेपर रहेगा, 6 to 8 का एक 150 का कॉमन पेपर मतलब जनरल स्टडीज का पेपर, 9 10th का एक अलग पेपर, और 11 12th का अलग पेपर। अब कंफ्यूजन यहां हो रहा है कि अगर 9 10th के सारे स्टूडेंट एक ही क्वेश्चन पेपर का अगर एग्जाम देंगे, 9 10th का सारे स्टूडेंट, कहने का मतलब मैथ का भी, साइंस का भी, सोशल साइंस का भी, हिंदी इंग्लिश सारे लोग अगर एक ही पेपर देंगे तो कटअप कैसे तैयार होगा। देखिए इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, कंफ्यूजन बस पैदा कर दिया गया और कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। पीआरटी जूनियर टीजीटी पीजीटी क्या है, एग्जाम पैटर्न सभी का सेम रहेगा, 150 क्वेश्चन का रहेगा। प्रिपरेशन भी आप सभी लोग सेम कीजिएगा, कोई अंतर प्रिपरेशन में तैयारी में नहीं है, सभी लोग को सेम करना है। बस फर्क इतना है कि आप लोग का क्वेश्चन पेपर ये समझ गए कि 1 to 5 का एक क्वेश्चन पेपर, 6 to 8 का एक अलग क्वेश्चन पेपर, 9 10th का अलग, 11 12th का अलग, लेकिन क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न होगा बिल्कुल सेम होगा। अब हम लोग कटअप पर आते हैं, कि कटअप कैसे तैयार होगा। जैसे मान लिया जाए, एक एग्जांपल लेते हैं हम, 6 to 8 का एग्जांपल लेते हैं, 6 to 8 का एग्जांपल लेते हैं, जिसमें विषय है मैथ है, सोशल साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है और अदर्स है।
ये सभी लोगों का एक ही क्वेश्चन पेपर होगा, ये तो कंफ्यूजन खत्म, सभी लोगों का एक ही क्वेश्चन पेपर होगा। लेकिन जब आपका कट ऑफ आएगा, रिजल्ट प्रीलिम्स का आएगा, तो आपका कट ऑफ मैथ्स का अलग रहेगा, सोशल साइंस का कट ऑफ अलग रहेगा, साइंस का कट ऑफ अलग रहेगा। हो सकता है कि 150 मार्क्स का है, तो अगर मैथ का कट ऑफ 75 गया तो हो सकता है सोशल साइंस का कट ऑफ 70 जाए, हो सकता है साइंस का कट ऑफ 72 जाए। इस तरीके से अलग अलग कट ऑफ तैयार होगा। क्यों अलग अलग कट ऑफ तैयार होगा? विषय बार आपका जो कंपटीशन है, एग्जाम भले सबके साथ दे रहे हैं, लेकिन मैथ वालों का कंपटीशन मैथ वालों के स्टूडेंट के साथ ही है। अगर मैथ में फार्म भरे हैं 1.5 लाख लड़का मैथ में फार्म भरा, 2100 सीट है, सपोज दैट 2188 सीट है, तो 2188 का जितना गुना उसको देना रहेगा, अगर 5 गुना देना रहेगा तो 5 गुना यही स्टूडेंट से आपका सिर्फ कंपटीशन है। क्वेश्चन सबका भले सेम रहेगा, लेकिन आपका कंपटीशन सिर्फ इसी स्टूडेंट के साथ है। मैथ वाले स्टूडेंट के साथ है, इंग्लिश का इंग्लिश वाले स्टूडेंट के साथ है। आपका कंपटीशन ये नहीं है कि सारे लोगों के साथ हो गया, नहीं, आपके अपने विषय वालों के साथ ही कंपटीशन है। प्रश्न पत्र भले सेम रहेगा, एक जगह बैठ करके एग्जाम भले आप दीजिएगा, लेकिन बाकी चीजें आपका बाकी चीजें सेम जरूर रहेगा, लेकिन कटअप जो तैयार होगा वो आपका अपने सब्जेक्ट वाइज कटअप तैयार होगा। ये आप समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट वाइज कटअप क्यों तैयार होगा। क्योंकि मान लिया जाए मैथ में सीट है आपका 10 गो, इंग्लिश में सीट है आपका 20 गो, तो अगर 5 गुना रिजल्ट देना है तो मैथ वालों को 50 लोग का सिलेक्शन करेगा, और 20 गुने 5 इंग्लिश वालों का 100 लोग का सिलेक्शन करेगा। क्या चीज के लिए? मेंस के लिए करेगा। अलग अलग विषय के लिए अलग अलग आपका कटअप तैयार होगा। तो ये समझ गए, प्रश्न पत्र आपका सेम रहेगा, क्लास वाइज सेट आपका अलग हो सकता है, क्लास वाइज 1 to 5 का अलग हो सकता है, 6 to 8 का अलग हो सकता है, 9 10 का अलग हो सकता है, 11 12 का अलग हो सकता है, लेकिन पैटर्न आपका सेम रहेगा, लेकिन कटअप अलग अलग तैयार होगा। ये आप कंफ्यूजन दूर करके रखिए, एक कंफ्यूजन दूर हुआ होगा, और इस सब चीज में ज्यादा नहीं अब इन्वॉल्व होइए। अब आप तैयारी पर लग जाइए, और किसी तरीके का कोई क्वेरी होता है, कुछ भी होता है, कमेंट में आप लिखिए, उसको हम क्लियर कर देंगे आपका। इतना ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं है। बाकी आप लोग जो लोग हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ सकते हैं, बैच से जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। हमारा बैच जो आपका है, एक आपको बैच मिल जाएगा, हमारा नॉर्मल आपका फाउंडेशन बैच एक मिल जाएगा, और एक हमारा बैच आपको मिल जाएगा क्या चीज के लिए? तो एक आपका मिलेगा होमवर्क सीरीज, आपका होमवर्क सीरीज आपको एक मिल जाएगा। दोनों आपको हम एक कर देते हैं, होमवर्क सीरीज भी आपका है हमारा। 1 मिनट रुक जाइएगा। हाँ देखिए, ये जो हमारा 26 अगस्त से आपका शुरू हो रहा है। जिनको पूरी तरीके से तैयारी करना है, एक फाउंडेशन की तरह अगर तैयारी करना है, तो ये आप ज्वाइन कर लीजिए। 26 अगस्त से आपका शुरू हो रहा है बैच बिहार एग्जामो एप्लीकेशन पर। और जिनकी तैयारी ओवरऑल कंप्लीट है, तो वो हमारे इससे जुड़ जाइएगा। ये आपके होमवर्क सीरीज है, इससे आप जुड़ सकते हैं, इस होमवर्क सीरीज से जुड़ सकते हैं। और ये आपका 24 अगस्त से शुरू हो रहा है, 24 अगस्त से शुरू हो रहा है। और ये दोनों बैच का एकमात्र उद्देश्य क्या है? एकमात्र उद्देश्य है आपकी क्वालिफाई करना, कैसे भी आपका क्वालिफाई करके मेंस में पहुंचना, यही एकमात्र उद्देश्य है। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ क्या चीज पर रहेगा? तो एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस पर रहेगा। हम कुछ भी बेफालतू चीजें नहीं पढ़ेंगे, बेफालतू चीजें पढ़कर हम बोझ नहीं बढ़ाएंगे। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ कटअप पार करके मेंस तक पहुंचना रहेगा, इसका भी उद्देश्य और इसका भी उद्देश्य। बाकी किस तरीके से डिस्ट्रैक्शन होता है मार्केट में, ये आपसे छुपा हुआ ही नहीं है। टीआरई 4 के अंदर आपको सिलेक्शन लेना है, तो बिहार एग्जाम आपके पास एकमात्र विकल्प है। और ये आज नहीं समझ में आएगा तो रिजल्ट के बाद समझ में आएगा, लेकिन एक समझ में आएगा, एकमात्र विकल्प बिहार एग्जामो ही आपके लिए है। ठीक है, बाकी आपका कंफ्यूजन इसको लेकर के क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।